नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बीटी एक्ट के बारे में, क्योंकि बीटी एक्ट बनाया गया था 1949 में। आज हम लोग ये भी जानेंगे क्यों वो भारत के जितने भी बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्टों के द्वारा बिहार के बोधगया में आंदोलन किया जा रहा है। और जो आंदोलन किया जा रहा है, आंदोलन का मेन नारा ही बनाया गया है ब्राह्मण मुक्त बोधगया। तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्राह्मण मुक्त बोधगया की मांग क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जो बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्टों का एक कहना है, इन लोगों का साफ साफ कहना है कि मंदिर हमारा तो प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। और जो बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्टों का कहना है कि जो बिहार का बोधगया है, बिहार का बोधगया में वहाँ का जो टेम्पल है, वहाँ पे जैसे ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, यानी पाखंडवाद में उसको लिप्त कर दिया गया है। और वहाँ पे हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वहाँ पे हिंदुओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहाँ की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जितना पूजा पाठ का कर्मकांड होता है, वहाँ पे पंडितों के द्वारा, पंडा पुजारियों के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आंदोलन होता है। अभी जो वहाँ के बौद्धिस्ट लोग थे, पहले तो लोग आंदोलन किए थे, हाथ आँख बांध लिए थे और मुँह भी बांध लिए थे, आमरण अनशन करते हैं। फिर बिहार सरकार के द्वारा वहाँ पे मारा जाता है। फिर भी आंदोलन शांत नहीं होता, अभी भी चल रहा है, क्योंकि भारत और दुनिया के जितने बौद्धिस्ट हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो बौद्धिस्टों का ही कहना है कि जैसे इनका ही कहना है, जो बौद्धिस्ट हैं, इनका दलील है कि सरकार जब इतनी ही समानता चाहती है, जब इसको इतना ही समानता का अधिकार चाहिए, तो जैसे अयोध्या का राम मंदिर है, राम मंदिर में सभी धर्म के जो लोग हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दे। क्योंकि कहना है जैसे जो बौद्धिस्ट टेम्पल एक्ट बनाया गया था 1949 में, क्योंकि देश अभी आज़ाद नहीं होता है, संविधान लागू नहीं हुआ था। उस समय थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी कहते हैं कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, तो जब हम लोग पूरी तरह से हमारा संविधान बन जाएगा, तो जब अंग्रेज़ों को साफ़ कर लेंगे, जो हमारी व्यवस्था है, जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा, तो जब लागू होगा तो उसको हम अपने हिसाब से उस कानून को बनाएंगे। क्योंकि जो बौद्धिस्ट टेम्पल है बिहार का बोधगया, वहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस मंदिर को सबसे पहले बनाए थे अशोक। तो अशोक के समय में जब बनाया गया था, तो कहा जाता है कि वहाँ पे हीरे का भी अवशेष रखा गया था, और वहाँ पे चबूतरा बनाया गया है वहाँ पे। तो जो बौद्धिस्ट है, इनका यही कहना था कि जैसे कमेटी बनाई गई और इसमें कहा गया कि 9 सदस्य होंगे। तो बौद्धिस्टों का दलील गलत नहीं है। जैसे उसमें ये कहा गया कि 4 हिंदू होंगे और 4 होंगे कौन, बौद्धिस्ट। और जो वहाँ के जो मेन उसके अधिकारी, जो मेन ट्रस्टी होंगे, वो ट्रस्टी होंगे हिंदू। तो 5 तो हिंदू आप ऐसे ही डाल दिए और 4 बौद्धिस्टों को डाले। और बौद्धिस्टों का ये कहना है कि नहीं, पूरा 100% प्रतिनिधित्व हमारा होना चाहिए। कारण है कि जो हिंदू लोग वहाँ पे जाते हैं, तो जैसे पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान का कंसेप्ट कोई ना, सही बात है, बौद्धिज़्म से ही आया है, लेकिन हिंदू लोग वहाँ पे जाते हैं मुक्ति के लिए। तो हिंदू लोगों को भी सोचना चाहिए कि बौद्धिस्ट टेम्पल है, तो बौद्धिस्टों के टेम्पल में जाकर पिंडदान क्यों कर रहे हैं। बौद्धिस्टों का कहना है कि जब आप इतना ही मुक्ति चाहते हैं, तो आप अब हिंदू जैसा राम मंदिर, अब राम मंदिर में जाकर पिंडदान करो। तो क्योंकि जब आप हिंदू हैं, तो हिंदुओं का कर्मकांड हिंदू मंदिर से होता है। क्योंकि अगर वहाँ पे पिंडदान की सभ्यता देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से आता है। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध थे, उस जगह के क्षेत्रों में पिंडदान ही किया जाता था, लेकिन उस मंदिर में किया जाने लगा। तो यही दलील दिया गया है। और फिर बौद्धिस्टों का कहना है कि जैसे इस्लामिक टेम्पल है, जैसे मस्जिद है, मस्जिद का ट्रस्टी जो होता है इस्लामिक लोग होते हैं। जो क्रिश्चन का होता है उसमें क्रिश्चन लोग होते हैं, और जो सिखों का होता है उसमें जो सरदार लोग सिख लोग होते हैं। तो हमारे साथ इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है, बार बार इन लोगों द्वारा मांग किया जा रहा है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू थे उस समय भी कुछ नहीं किया गया था। बाकी बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, अभी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो वहाँ के बौद्धिस्ट है, मोंक लोग थे, उन लोगों को मारा गया है। और ये जो एक्ट है, यानी जो मंदिर का जो रेगुलेशन होता है, ये रेगुलेटिंग बॉडी होती है राज्य सरकार की। राज्य सरकार ही जो चाहे उसमें कर सकती है, केंद्र सरकार को उसमें योगदान नहीं होता है। क्योंकि मंदिरों का रेगुलेशन पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में होता है। स्पेशली वहाँ की जो विधायिका होती है, राज्य की जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उसके अंडर में इसका रेगुलेशन आता है। तो जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार के अंडर में अब बिहार में होने वाला इलेक्शन, और अभी ये लड़ाई जो है, अभी जो बौद्धिस्टों की जो मांग है, अभी लगभग 6 महीने से चल रहा है। और इन लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग नहीं हटेंगे। पुलिस को द्वारा भी मारामारी किया जा रहा है, और वहाँ के जो हिंदू संगठन है उन लोगों द्वारा भी मारामारी किया जा रहा है। जो दोनों गुटों में लड़ाई होता है, और बौद्धिस्टों को मारा जाता है। कुछ संगठन के लोग जाते हैं, धार्मिक संगठन के लोग जाते हैं मारने के लिए, मारते भी हैं। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। और ये मैटर विधायिका में उठाया भी गया है। जो आरजेडी है, आरजेडी की तरफ से ज़्यादा इस मांग को उठाया गया था। अब देखते हैं सरकार करती है, लेकिन कर लेगी, क्योंकि जैसे अभी चुनाव होने वाला, अब तो आचार संहिता कुछ समय लग जाएगा, तो वहाँ पे अध्यादेश लाया जा सकता है। लेकिन अभी देखते हैं सरकार करेगी कि नहीं। क्योंकि सरकार करेगी तो सरकार गिर सकती है। क्योंकि जिनके पक्ष में सरकार बोलेगी उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, इसलिए सरकार करना नहीं चाह रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है।